नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। देश में हवाई यात्रा को आम नागरिक की पहुंच में बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने राम मोहन नायडू ने बुधवार को घरेलू एयरलाइंस की लैंडिंग और पैकिंग शुल्कों में 25% की कटौती करने की घोषणा की। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों को बहुत से यात्रियों को बचाना है। वाराणसी नगर निगम अब स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों को लेकर QR कोड सिस्टम लागू करने जा रहा है। इससे कोई भी नागरिक कोड स्कैन करके शिकायत कर सकता है। स्ट्रीट लाइट बंद होने जैसे शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि वाराणसी नगर निगम में यह फैसला बनारस की सड़कों को रोशनी युक्त रखने के लिए लिया है। इसके लिए विभाग की ओर से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद स्थिति सुधर नहीं रही है। जगह जगह हो रही दिक्कतों की वजह से सबसे बड़ी समस्या स्कूल के प्रधानाचार्यों को उठाना पड़ता है। ऐसे में वाराणसी में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें से नए पदाधिकारी के चयन के साथ ही प्रधानाचार्यों के सामने आ रही दिक्कतों पर मंथन किया गया। इसमें 2 बिंदु सबसे अहम है, जिसमें तदर्थ प्रधानाचार्य यानी इंचार्ज के रूप में कारोबार देखने वाले प्रधानाचार्यों को सैलरी न मिलने और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कमी संख्या को बढ़ाने पर गहन मंथन हुआ है। इस बारे में वाराणसी में इकट्ठा हुए प्रधानाचार्यों ने अपनी अपनी समस्या समिति के सामने रखा। अच्छी लिखावट केवल अच्छे अंक नहीं दिलाती, कभी कभी समस्या के समाधान का कारण भी बन जाती है। शहर में जब DM कानपुर जनता दर्शन में बैठे लोगों की समस्या सुन रहे थे, तभी एक ऐसा दिलचस्प दृश्य सामने आया जब एक आवेदन पत्र की मोतियों सी लिखावट ने जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कागज पर उकरे गए अक्षर इतने सीधे, संतुलित और सुंदर थे कि जिला अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। उन्हें लगा कि ये आवेदन कंप्यूटर से टाइप कर प्रिंट किया गया है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चला पूरा प्रार्थना पत्र पेन से लिखा गया है। रुद्रपुर पतंग नगर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पार्टी से लौट रहे दोनों व्यक्तियों को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसे मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जनपद उधम सिंह नगर के किचा क्षेत्र के पुल भट्टा थाना दरऊ क्षेत्र के देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में पतंग नगर से लौट रहे बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। यह हादसा दरऊ चौक के पास उस समय हुआ जब दोनों व्यक्ति एक पार्टी से वापस अपने घर लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण बिल को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रस्तावित संशोधन सिर्फ एक कानूनी काम नहीं, बल्कि यह पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीद की एक झलक है। उन्होंने सभी सांसदों को इस कदम का समर्थन करने के लिए एक साथ आने की अपील की। के खूंटी जिले के महारंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत लापुदा पंचायत के कातुब गांव में डायन विसाही के शक में एक दंपति पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटने में गुड़िया पाहन और उनकी पत्नी सीनी पाहन को टांगी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। रांची जिले के धुवा स्थित बिजली सब स्टेशन में एक कारतूस के साथ लिफाफा मिलने के बाद सनसनी फैल गई। लिफाफे के ऊपर उग्रवादी संगठन का नाम लिखा हुआ है, जबकि लिफाफे के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। जामताड़ा जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका सहायक को बच्चों का भोजन या तो कोयले के चूल्हे में बनाना पड़ता है या घर से बनाकर लाना पड़ता है। राशन भी बाजार से खरीदना पड़ता है,
जिसका बिल कार्यालय में जमा करना पड़ता है। यह मामला जामताड़ा सदर प्रखंड के दुलाडीही आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां बच्चों का पौष्टिक भोजन बनाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है। सेविका सहायकों को पौष्टिक भोजन बनाने के लिए कोयले की चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ता है या घर से बनाकर लाने का मजबूर है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्रकार से कोहली से तुलना करने से रोक रहे हैं और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि मैंने भी बहुत सारे मैच फिनिश किए हैं। 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स आज 9 अप्रैल इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के अपने चौथे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना करेगी। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार दोनों ही दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं, जिससे एक बार फिर बारिश की वजह से मैच में रुकावट आने की संभावना बढ़ गई है। बुधवार को दोनों टीमों के अभ्यास सत्र भी भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण छोटा करना पड़ा।